आज हम देखेंगे ओंगोल फ्रांसीसी संघर्ष। कहा गया है कि भारत में ओंगोल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में एक्स लॉ सापैल की संधि से समाप्त होती है। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। उसके बाद प्रारंभ होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 तक चलता है। इस युद्ध का कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद। हैदराबाद आसफ जहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जहां, जो कि आसफ जहां का पुत्र था, और मुजफ्फर जंग, जो आसफ जहां के भतीजे थे, के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हो गया। उसके बाद देखते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं कि 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। चंदा साहब क्या हुआ? कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। उसके बाद देखते हैं कि अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी आरकट्टा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है और जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए
एक्सलासाफाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा कर्नाटक का युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में होती है के साथ विराम हुआ। उसके बाद देखते हैं कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चलता है, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। फिर देखते हैं कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक ये प्रदेश जो था भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। आगे देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य।